बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ अनेक जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सफेद फुर्तीला खरगोश रहता था। उसका नाम था चित्रांग। चित्रांग आम खरगोशों से अलग था। वह सिर्फ दौड़ में तेज नहीं था, बल्कि उसके मन में सपने भी बड़े थे। वह उड़ना चाहता था। हाँ, एक खरगोश जो उड़ना चाहता था। ये बात जंगल के बाकी जानवरों को अजीब लगती थी। वे हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, अरे चित्रांग, उड़ना तो पक्षियों का काम है, तुम जमीन पर दौड़ने के लिए बने हो। मगर चित्रांग के इरादे अटल थे। वह बचपन से ही पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। अगर मैं कोशिश करूं, तो क्या मैं भी उड़ सकता हूं? ये सवाल उसके दिल में हर रोज गूंजता था। भाग 2, उड़ान की तैयारी। चित्रांग अकेला नहीं था, उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी मीरा, एक होशियार लोमड़ी जो तकनीक और यंत्रों में माहिर थी। जब चित्रांग ने उसे अपनी उड़ने की ख्वाहिश बताई, तो पहले वह भी हैरान हुई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम सच में उड़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मीरा और चित्रांग ने मिलकर एक योजना बनाई। वहीं से चित्रांग अपनी पहली उड़ान भरने वाला था। सभी जानवर इकट्ठा हुए, कुछ देखने आए थे, कुछ फिर से हंसने। मगर चित्रांग का मन शांत था। उसने उड़न यंत्र पीठ पर बांधा। मीरा ने अंतिम जांच की और वह पहाड़ी के किनारे खड़ा हो गया। तैयार? मीरा ने पूछा। हमेशा, चित्रांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह दौड़ा और छलांग लगा दी। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ थम गया। चित्रांग हवा में था और फिर वह धीरे धीरे नीचे की ओर फिसलने लगा। भारत के किसी कोने में बसा एक छोटा सा गांव रामपुर। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और कच्चे पक्के मकानों की कतारें। इस गांव की आबादी लगभग 2000 थी, लेकिन यहाँ के लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। सबके सुख दुख साझे होते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था। वहीं पर पंचायत का चबूतरा था, जहां बड़े बुजुर्ग बैठते, बच्चों को कहानियां सुनाते और किसी भी समस्या का समाधान करते। गांव की मुख्य सड़क अभी भी कच्ची थी, लेकिन गांव वालों के दिल सोने जैसे थे। मुख्य पात्र रघु काका। इस गांव में एक बुजुर्ग थे, रघु काका। उम्र लगभग 70 साल, लेकिन हिम्मत और सोच में अभी भी जवान। रघु काका खेती करते थे, लेकिन साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाते भी थे। गांव के पास कोई बड़ा स्कूल नहीं था, इसलिए वे अपने घर के आंगन में एक छोटी सी पाठशाला चलाते थे। वे कहते, पढ़ लिख लोगे तो शहर जा सकोगे, लेकिन गांव को मत भूलना। उनकी बातें बच्चों के मन में घर कर जाती। गांव का बदलाव। रामपुर में सालों से कुछ नहीं बदला था, लेकिन एक दिन गांव में एक युवा अफसर आया, अजय वर्मा, जो कि इसी गांव का बेटा था। उसने शहर में पढ़ाई की, नौकरी पाए और अब जिला अधिकारी बनकर वापस लौटा था। अजय ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपने गांव को बदलें। सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेगा और सबके घरों में बिजली आएगी। लेकिन इसमें मेरी नहीं, आप सबकी जरूरत है। शुरुआत हुई। सबसे पहले गांव में सफाई अभियान चला। फिर सरकारी योजना के तहत स्कूल की इमारत बनी। बिजली की लाइनें खींचने लगीं। रघु काका की आंखों में आंसू थे। उनके सपनों का गांव अब आकार